नमस्कार, मैं डीके शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टेंस की जानकारी देता हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं टेंस एक महान चैप्टर है। अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो अंग्रेजी ग्रामर में टेंस एक महान चैप्टर है। टेंस के बिना हम ग्रामर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले टेंस की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो काल से रिलेटेड ही होता है। या तो वो प्रेजेंट टेंस है, या तो वो पास्ट टेंस है, या तो वो फ्यूचर टेंस है। कोई भी सेंटेंस हम निकाल रहे हैं, या तो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा, या तो फ्यूचर होगा। अब हम बात करते हैं समय और काल की। टाइम एंड टेंस, समय और काल। तो सबसे पहले हम समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। तो टाइम का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल थिंग है। ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म्स है। टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म्स। इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। और टेंस, टेंस एक ग्रामर का पैकेज है, ग्रामर का एक चैप्टर है। तो हम यदि ग्रामर में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें टेंस को अच्छी तरह से ही पढ़ना होगा। आइए हम बात करते हैं टेंस क्या है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि टाइम का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म्स है, ये ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है। तो हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस समय के साथ साथ क्रिया के जो रूप में परिवर्तन होता है वही टेंस कहलाता है। समय के साथ साथ होगा वो, लेकिन क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है वो भी समय के साथ, वही टेंस कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो हम कह सकते हैं द चेंज इन अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। द चेंज इन अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है वही टेंस कहलाता है। अगर हम टेंस के प्रकार की बात करें तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूत, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। यानी जो काम हम वर्तमान में कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जो हमने काम किया, भूत में हमने जो काम किया वो पास्ट टेंस कहलाता है। जो भविष्य में हम करेंगे वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। इन तीनों के चार चार भेद होते हैं। यानी हमें टोटल 12 भेद पढ़ना होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट टेंस के 4 भेद, और फ्यूचर के भी 4 भेद। प्रेजेंट के 4 भेद की मैं बात करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, उसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। ठीक उसी तरह से पास्ट के भी 4 भेद। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट उसी को कहते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट को सामान्य भूतकाल कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, पास्ट परफेक्ट को पूर्ण भूतकाल कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भूतकाल कहते हैं। अगला होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के भी 4 भेद, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस कहें, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, हिंदी में इसको सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट अपूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यत काल।
यानी टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सभी के 4 भेद, यानी टोटल 12 भेद पढ़ने होते हैं हमें। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 भेद की। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं इन 12 भेद के फॉर्मूला की बात मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अफर्मेटिव फॉर्मूला की, जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग करते हैं। बाकी को छोड़ करके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके बाकी सभी के साथ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद इज MR, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको वर्ब के चौथा रूप कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इज और M सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और R का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन। हैव या हैज प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज वर्ब के चौथा रूप, ऑब्जेक्ट के साथ हमें सिंस या फोर का प्रयोग करना है। अब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फोर का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे मैंने कहा 2 दिनों से ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम में हम फोर का प्रयोग करते हैं। जब हमने कहा सोमवार से, जनवरी से, 2 बजे से, 3 घंटों से की अगर बात करें तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो सिंस का प्रयोग करते हैं। सोमवार से, जनवरी से, 1990 से, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होता है। अगला है हमारा पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ was, साथ ही साथ I के साथ भी was का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ वर का प्रयोग होता है। अगला हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अगला हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसमें चौथा वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करना है और उसमें भी सिंस और फोर का प्रयोग करना है। सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, मैंने बता दिया है। सिंस का प्रयोग हमें पॉइंट ऑफ टाइम में करना है, जैसे 1990 से, सोमवार से, जनवरी से। और फोर का प्रयोग हमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, कितने अवधि से, 3 घंटों से, 4 घंटों से, 4 दिनों से, 6 महीनों से, 2 वर्षों से। अगला हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सब उसका अफर्मेटिव फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप। अगला हमारा है फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट।
अगला हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन। उसके बाद चौथा रूप तो लगना ही है, हमें सिंस के जगह फ्रॉम का प्रयोग करना है और फॉर का प्रयोग करना है। जहां हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सिंस का प्रयोग करते थे, वहीं फ्यूचर टेंस में हम सिंस के जगह फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और फॉर का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस के जगह फ्यूचर टेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। मैंने सोमवार से, जनवरी से, 1990 से, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे।